रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पारिजात। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज आप सभी से मेरा निवेदन है, जो हम हमेशा कहते हैं, कृपा कर आज उसकी शुरुआत अवश्य करें। पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, पानी बचाएं, सबको सिखाएं। पर्यावरण के ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं और इसमें आपके योगदान की अत्यंत आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है आप रेडियो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, आप अपने पर्यावरण को प्रेम करते हैं, आप माँ स्वरूपा प्रकृति के प्रति कृतज्ञ हैं। आप अपना कर्तव्य कीजिए, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कीजिए, ध्यान दीजिए। एक आपकी छोटी सी कोशिश बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। आपकी पीढ़ियां आपको धन्यवाद कहेंगी। खुद भी कीजिए, परिवार को सिखाइए और मित्रों को बताइए। बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे वापस बहुत जल्दी रेडियो हिंदुस्तान पर। जय श्री राम। जहाँ डाल डाल पर सोने के चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो दोस्तों, भारत के डाल डाल पर सोने की चिड़िया तभी बसेरा करेगी जब हम अपने पेड़ पौधों का संरक्षण करेंगे। तो आज चूंकि 5 जून है, आज है पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस, जिसमें हम अपने पर्यावरण को बचाने की या उन्हें कैसे लगाया जाए, कैसे बचाया जाए, उसकी बातें करते हैं। इसीलिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके। तो आप सभी से दरख्वास्त है यानी गुजारिश है कि साल में 1 या 2 पौधे अवश्य लगाएं और उन्हें बचाने की चेष्टा करें। तो इसी के संग आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं। नमस्ते रेडियो हिंदुस्तान, मैं हूँ शिवानी साय सिद्धार्थ और आज मैं आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाने वाला एक ग्लोबल इवेंट है। यह पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे बड़ा मंच है जो दुनिया भर में सतत विकास के अभ्यास की वकालत करता है। नेचुरल रिसोर्सेज के अत्यधिक उपयोग के कारण भावी पीढ़ी के इन संसाधनों से विचलित होने की संभावना है। भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए दुनिया भर में लाखों लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हर साल इस दिन का एक थीम सेलेक्ट किया जाता है। वैसे ही बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस साल का थीम है। ये थीम यह याद दिलाता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन पर लोगों की कार्रवाई मायने रखती है। प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए सरकारें और व्यवसाय जो कदम उठा रहे हैं वे इसी कार्रवाई का परिणाम है। तो दोस्तों, मेरा सबसे यह निवेदन है कि बच्चों को दो यह शिक्षा, पर्यावरण की करें सुरक्षा। पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्तुत है मेरी एक कविता। वो शहर में रहता है, जंगलों के नाम पर उगा लिए उसने गमलों में 2-4 फूल, सूखे, कुमलाहे, गंध रहित, वंचित हवा रोशनी के अपने मूलभूत अधिकारों से। और वो खुद घिरा हुआ है मोटर कार के चिल्लपों से। वर्षों तक झेलते सड़ंद तेल की चस्पा हो गई है खांसी उससे, सरकारी दफ्तर से भ्रष्टाचार की तरह। पवित्र गंगा में सड़ती लाशें या आग उगलती चिमनियाँ अब उसके चेहरे पर शिकन नहीं लाती। हर एक रोग स्वीकार कर लेगा वह, जिस्म पर चढ़ते किसी नए कपड़े की तरह। चांद उसने शायद बरसों से नहीं देखा, रोटी जैसा ही होता है ना चांद, सफ़ेद गोल सा। और चांदनी वो परसों ही तो देखी थी शहर के उस आबाद थिएटर में। सोच रहा है इस बार ले आएगा पहाड़ से वो एक नन्हा सा पौधा, उगने, खिलने और बढ़ने के लिए, जो देगा सुकून उसे हर सुबह जाड़े में खिली किसी सुहानी धूप सा। प्यारे श्रोताओं, आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं
कुछ अधिक नहीं, भरत व्यास जी का गीत और उसके बोल आपको सुनाना चाहूँगी। आप सुनिए, कितना मधुर गीत है और कितने सुंदर ढंग से मुकेश जी ने गाया है। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ के ही सुना रही हूँ। आप शब्द शब्द पे गौर करेंगे तो आपको पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल आएगा, क्योंकि जब हम तपते हुए सीमेंट के जंगलों से निकलकर कभी पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ प्रकृति हमारा बहुत खुले दिल से स्वागत करती है, तो उसी को महसूस कीजिए। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिस पे पल बादलों की पालकी उड़ा रही पवन। देखो रस भरी दिशाएं रंग भरी चमक रही, उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा पे से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए, वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आँख एक है, अपनी तो आँख एक है, उसकी हजार हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तो मित्रों, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आपको ये सुनाया है और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। रेडियो हिंदुस्तान के दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ संजय हिन्ना। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक समय था जब हम हरे भरे वातावरण में रहा करते थे। आसपास ताल थे, सरोवर थे, पहाड़ थे, खाली पड़े हुए मैदान हुआ करते थे। अमलतास, गुलमोहर, नीम, बड़, पीपल, आम, तेंदू आदि पेड़ों से आसपास का वातावरण आच्छादित था, घिरा हुआ था, हरा भरा था। हर सुबह पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज़ आया करती थीं। हर शाम पक्षियों के कलरव से आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। बढ़ती हुई भौतिकता और संसाधनों के दोहन से आज यह आनंद गहन चिंताओं में बदल गया है। हम दुखी हो रहे हैं, हम चिंताओं से घिर रहे हैं। कारण मनुष्य ने पर्यावरण को बहुत अधिक बिगाड़ दिया है। आइए मिलकर संकल्प लें, पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखें। हमने आज एक वृक्ष लगाया है पीपल का। उम्मीद करते हैं आपने भी लगाया होगा, और अगर नहीं लगाया है तो कल अवश्य ही लगाएं। लगाएं अवश्य। नमस्कार दोस्तों। तभी तक जीवन की खुशहाली है जब तक पर्यावरण में हरियाली है। जिस दिन हरियाली जाएगी, ये मानवता मिट जाएगी। आओ हम सब मिलकर एक संकल्प उठाएं, पर्यावरण की सुरक्षा का अभियान चलाएं। इसकी सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसीलिए अब अभियान चलाने की बारी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सब साथ आएं, पर्यावरण संरक्षण का अभियान चलाएं। पानी बचाएं,
सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित मतलब हम सुरक्षित। रेडियो हिंदुस्तान